हाय गाइस, किसी ने मुझे पूछा कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए हो, 50 लैक्स, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? वुड यू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी या आप एज़ यूजुअल अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे? तो देखिए, मेरा आंसर बहुत ही सिंपल है। मैं डेफ़िनेटली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँगा। तो कई लोगों ने मुझे पूछा कि व्हाई नॉट इन प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज़ सो गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो मैं ये कहूँगा कि येस, प्रॉपर्टी इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। बट अगर मैं 50 लाख का घर खरीद लेता हूँ जो मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, और वो मैं रेंट भी कर दूँ, ओके, मैं अगर उसको एक रेंट भी कर दूँ तो मुझे कितना ही रेंट मिल जाएगा? एग्ज़ाम्पल, मुझे 15, 17, 20,000, चलो हायर साइड पर अगर मैं 20,000 का भी गिन के चलूँ तो 20,000 का मेरे को एक साल में 2,40,000 मिल रहा है। और उसी जगह अगर मैं म्यूचुअल फंड में 50 लाख रुपए डालता हूँ तो म्यूचुअल फंड में मैं कहीं और नहीं, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता, मैं इंडेक्स फंड निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर देता हूँ, जहाँ का मैं समझ लो रिटर्न्स 12% ही लेकर चल रहा हूँ। 12% का अगर मैं रिटर्न्स लेकर चलूँ तो भी मुझे 6 लाख रुपए साल में मिल जाएँगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती है, उसके हिसाब से होता है। इट्स नॉट अ गारंटीड एवरी ईयर का 12% मिलना, बट एवरेज आउट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम CAGR अगर मैं सोचूँ तो मुझे 12% मिल जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपीज़ अ ईयर का हो जाता है। सो ऑलमोस्ट मोर देन डबल का है। प्लस अगर आप घर लेते हो तो उसमें मेंटेनेंस पे करना रहता है, आपको रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी पे करनी रहती है। अगर आप रेंट करते हो और घर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपको ठीक करा के देना रहता है। एवरी टाइम मेंटेनेंस के बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। इसीलिए अगर मुझे ज़रूरत नहीं है, इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू स्टे देयर, और मैं अगर रेंट ही करना है, देन आई वुड डेफिनेटली प्रेफर म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स इज़ एक्चुअली अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, वो लॉन्ग रन में आप अगर आपने अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट किए हैं तो लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिटर्न्स करा कर देते हैं। डेफिनेटली प्रॉपर्टी भी लॉन्ग रन में अप्रिशिएट करती है, बट इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन आपने किस एरिया में लिया है, एंड आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एप्रिसिएशन कितना होता है, उस बेस पर ये होता है। बट अपना इंडिया का मार्केट पर बेस्ड है, तो उस पर तो मैं डेफिनेटली बेट कर सकता हूँ, और एक सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड अपॉर्ट मुझे एक बेनिफिट लगता है जो मैं म्यूचुअल फंड्स में देखता हूँ, कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो ओवरनाइट आप घर सेल नहीं कर सकते हैं। इट विल टेक मंथ्स, आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं इमीडिएटली। वेयर इज इन म्यूचुअल फंड्स, ओवर अ क्लिक ऑफ अ बटन, आधी रात को भी अगर आपको रिक्वेस्ट डालना है रिडेम्पशन का, आप डाल सकते हो, और विद इन मैक्सिमम 2 to 3 days में आपके अकाउंट में पैसे आ ही जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड पॉजिटिव थिंग इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचना आजकल बहुत हेडेक हो चुका है। सो आई डेफिनेटली प्रेफर म्यूचुअल फंड्स ओवर प्रॉपर्टी एनी टाइम। हाँ, अगर मुझे अपने लिए लेना हो जहाँ पर मैं रहने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आई वुड प्रेफर घर, क्योंकि अपना घर एक फीलिंग होती है, वहाँ हम रहते हैं, मेमोरीज जनरेट करते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर अ प्रॉपर्टी। बट जहाँ पर मेरे पास अभी खुद का घर है, तो फिर एंड इफ आई गेट 50 lakhs, तो फिर मैं डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।